हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए, दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें दूसरा और तीसरा पद दिया है, तो यहां लिखते हैं दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा पद 14 है, तो यहां 14 लिखते हैं। इसी दूसरा पद को आप A2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A2। तो A2 बराबर कितना हो गया? 14। और इसमें तीसरा पद भी दिया है, तो आप यहां लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है? तो तीसरा पद कह रहा है 18 है, तो इसको आप 18 लिखेंगे। तो तीसरा पद को आप A3 लिख सकते हैं। A3 बराबर ये 18 है। ठीक है, तीसरे पद को क्या लिख दिए? A3 लिख दिए। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिख सकते हैं प्रथम 51 पदों का योग। प्रथम 51 पदों का योग बराबर वाट निकालना है। देखिए, प्रथम 51 पदों के योग को आप S51 लिख सकते हैं। S51 बराबर वाट। तो ये दिया है और ये निकालना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं A2 बराबर तो 14 दिया है, प्रश्न में दिया है A2 बराबर 14। तो A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस में D। A प्लस में D बराबर कितना हो गया? ये 14 हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप A3 बराबर 18 दिया है, तो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से A और D का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 आप देख पा रहे हैं यहाँ A प्लस में D बराबर में 14 है, और दूसरा समीकरण A प्लस में 2D बराबर में 18 है। इसको घटाएंगे तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी चिन्ह बदलते हैं, ये कटेगा तो 2D में 1D घटेगा तो ये माइनस D बचेगा, बराबर यहाँ पे 18 में 14 घटेगा तो 14 4 18, ये 4 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा तो D का मान कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। जब D का मान 4 निकला तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? तो A प्लस में D है बराबर में 14 है, तो A प्लस D का मान 4 रखें बराबर में 14 हो गया। तो A का मान कितना निकला? 14, और 4 को इधर करेंगे तो -4 बराबर के उस पार किए, तो A का मान निकल गया आपका 10 निकल गया। देखिए, A और D का मान निकल गया, A निकल गया, D निकल गया और A निकल गया। अब क्या निकालना है? देखिए, प्रश्न क्या कह रहा था कि S51 निकालना है। क्या निकालना है? S51। तो आपको फॉर्मूला याद होगा SN का, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे। तो कितना निकालना है? S51। तो यहाँ पे लिखते हैं S51 बराबर, तो n के जगह पे कितना बैठाना है? 51 रखना है, तो 51 बटे में 2 हो जाएगा। और ये 2 गुना A का मान कितना निकाले हैं? 10 निकाले हैं, तो यहाँ पे 10 बैठाएंगे, प्लस में n का मान 51 रखेंगे, माइनस में 1, और D का मान 4 निकालें, यहाँ पे 4 रखते हैं। इसको और आगे जब बढ़ाएंगे तो ये 51 और बट्टे में 2 होगा,
इसको गुना करेंगे तो 10 दूनी ये 20 हो जाएगा, प्लस में 51 में 1 घटेगा ये 50 होगा और ये गुना में 4 हो जाएगा। इससे जब और आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये 51/2 रहेगा, 51/2 और ये 20 होगा। अब प्लस में इसको गुना करेंगे तो 50 चौके 5 चौके 20, ये 200 हो जाएगा। इस तरह इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये 51 और बट्टे में 2 रहेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 200 और 20 तो ये 220 हो जाएगा। ये आप 2 से कटा सकते हैं इसको, 2 एका 2, 2 एका 2 और ये 0 हो गया। इस तरह ये हो जाएगा 51 और गुना में 110। तो 51 गुना में 110 हुआ। इसको आप गुना कर सकते हैं, तो चलिए इसको अलग से हम गुना करते हैं। यहाँ पे गुना करते हैं, 110 को 51 से गुना करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये 0, ये 5 और ये 5, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये 5 हो गया। तो इस तरह 5610 मिला। कितना मिला? 5610। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 5610। ये क्या निकला? तो S51 का मान निकला। यही मान निकालने कह रहा था कि S51 का मान कितना निकला, तो S51 का मान 5610 निकला। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।